मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल। कुछ अरसे बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी: कितने अजीब लग रहे हो भूत बनकर। मियाँ: हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। एक बूढ़े ने स्कूल के दरवाजे पर खड़ी टीचर से कहा, मेरा पोता यहाँ पढ़ता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। टीचर ने बच्चे का नाम पूछा और बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में गया है। बीवियां औलाद से ज़्यादा शौहरों से मोहब्बत करती हैं। इस बात की वाहिद दलील ये है कि वो घर से जाते वक्त बच्चों को तो हमसाई के पास छोड़ के जा सकती हैं, मगर अपने शौहर को नहीं। शादी के बाद खावंद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था, उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच्ची लगती हैं? बीवी शर्माते हुए: वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। न्यू जनरेशन के हाथ से मोबाइल छीनना आईसीयू के मरीज के मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतारने के बराबर है। बाप ने गुस्से से बेटे से बोला, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। पुदीने और धनिया का फ़र्क तक नहीं पता बेवकूफ़ को। ऐसे जाहिल को घर में रखने से बेहतर है घर से निकाल दो। बेटा: तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि ये मेथी है। एक औरत की बहू घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं लगाता हूँ झाड़ू। शायद इसी तरह उसे कुछ शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दें, मैं करता हूँ। बहू ने ये सब देखा तो यकदम बोली, अरे झगड़ा किस बात का, ऐसा करें एक दिन आप लगा लें और एक दिन अम्मी लगा देंगी। शौहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम ज़रा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। शौहर: कुछ हुआ? बेगम: नहीं। शौहर: इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। वकील: माय लॉर्ड, कानून की किताब के सफ़ा नंबर 15 के मुताबिक मेरा मौक्किल बेगुनाह है। जज: किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने मतलूबा सफ़ा खोला तो उसमें 5-5 हज़ार के 2 नोट रखे हुए थे। जज: इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी। गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, रुको, इमाम साहब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे फ़िरके का नहीं। बीवी शॉपिंग करके घर आई और शौहर से बोली, देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा रुमाल लाई हूँ। शौहर ने हैरत से कपड़े को देखा और बोला, इतना बड़ा रुमाल, ये तो कोई 6 गज़ का होगा। बीवी बोली, आपके रुमाल से जो कपड़ा बचेगा उसका मैं सूट बना लूँगी।
शौहर, जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। बीवी, अभी करती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड बताएं। शौहर, रहने दो, मैं ठीक हो गया हूँ। औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के नए जूते मांग रहा है, क्या करूं मैं? बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी है, क्या करूं मैं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं मैं? कब्र में से घुटी घुटी आवाज़ आई, मर गया हूं मैं, सऊदीया नहीं गया हूं।